हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हमारे भारत में 22 भाषाएं हैं जिसको संविधान में दर्जा प्राप्त हुआ है। तो 22 भाषाएं हमारे संविधान में आज के समय पर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये 22 भाषाओं में से सबसे पहले कौन कौन सी भाषाएं थी और फिर किस वर्ष में कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिससे कौन सी भाषा ऐड की गई, मतलब कि संविधान में जोड़ी गई। तो आज की इस एक बहुत ही कम समय का एक लेक्चर रहेगा, तो इसमें बिल्कुल आपको गहरे तरीके से करवा दूंगा और यकीन करना कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। जो आपको पीडीएफ है यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डरिए मत, आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन पहले वीडियो को समझ लो। देखिए, सबसे पहले एक वर्ड आपको दिखेगा भाषा, मतलब कि लैंग्वेज। यह सर एक क्यों नहीं है, यह 22 क्यों है? ठीक है, तो एक सवाल तो यही हो जाता है। देखिए, और जो आपके स्टेट्स हैं, मतलब कि जो राज्य हैं, आज के समय पर 28 राज्य हैं। तो हो सकता था कि यह भी एक रहता, 28 क्यों बने? तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यह है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और यहाँ पर लैंग्वेज भी लिखी हुई है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, जैसे कि इस क्षेत्र में जो येलो कलर का क्षेत्र है इसमें आपको हिंदी दिखेगी। यहाँ पर आपका कौन कौन सा, हरियाणा हो गया, आपका हिमाचल हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, सॉरी महाराष्ट्र नहीं, आपका झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र तो ये रहा, मराठी बोली जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। यहाँ पर ऑफिशियली लैंग्वेज इनकी यही होती है। ठीक है, तो एक्चुअल में इनका क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, क्यों एक लैंग्वेज क्यों नहीं है? देखिए, सपोज कीजिए कि आप रह रहे हो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर आप मध्य प्रदेश के अंदर रह रहे हो और कोई व्यक्ति रहता है यहाँ पर तमिलनाडु में। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि वातावरण भी अलग होगा, रहन सहन भी, खाना पीना भी, सब कुछ अलग होगा। यहाँ तक कि आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वह भी अलग अलग होती है, क्योंकि यहाँ का वातावरण भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो जिस परिवेश में, जिस वातावरण में, जिस माहौल में, जिस इन्वायरमेंट में एक बच्चा पलकर बड़ा होता है तो वो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो ठीक यहाँ का जो व्यक्ति होगा, हिंदी लोगों के बीच में है तो यह तो हिंदी ही बोलेगा। जो यहाँ का एक बच्चा है, व्यक्ति है, वह बाय जन्म, बाय बर्थ ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो तमिल, क्योंकि तमिलनाडु से तो तमिली तो उसको आती ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है, तो जो हरियाणा की बोली है, जो रूट बोली है, जिसको प्योर, जो देसी है, जो गांव की बोली है, जो वो मुझे बाय बर्थ आती है, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, मदर टंग है, यानी मेरी मातृबोली है वो। ठीक है, जैसे कि यदि कोई एमपी से है तो जो एमपी की वहाँ बोली होगी तो वो उससे रूबरू होगा, वह उसको आती होगी। जैसे महाराष्ट्र से है तो वो बाय बर्थ मराठी तो उसको आती होगी। क्यों? क्योंकि यह हमारे परिवेश परिवेश में है, हमारे वातावरण में है। जो हमारे घर की भाषाएं होती है, जो घर की बोलियां होती है, तो वह होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि किसी की मम्मी, किसी की मम्मी क्या है, पंजाबी है, पापा हरियाणवी हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों नियर बाय स्टेट हैं, तो ऐसा बहुत सारे केसेज हैं। यह एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि मम्मी क्या हुआ, मदर, मदर आपकी पंजाबी है, फादर क्या है, फादर आपके हरियाणवी है, हरियाणा से हैं। तो इनके घर में जो भी बच्चे होंगे, तो इनके घर में पंजाबी और हरियाणवी बच्चों को दोनों बाय बर्थ अपने आप आ जाएंगी, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यह तो सीडीपी, यानी कि आपका जो चाइल्ड डेवलप प्रोसेस है, उसमें क्या है, सीडीपी में भी आपको बताया गया है। उसमें क्या बताया गया है कि बच्चा सुनकर बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख लेता है, और बोला भी गया है कि अपना परिवार ही उसका सबसे फर्स्ट टीचर होता है। तो ठीक वैसा ही हुआ, यदि कोई व्यक्ति यहाँ जन्म लेगा, कोई यहाँ लेगा, तो उनको क्षेत्र के, मतलब वो तो हिंदी ही बोलेगा, वो यहाँ पर तमिल बोलेगा। तो इसी वजह से उसने मना कर दिया कि भाई यह भाषा आप पूरे देश पर तो लागू नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे तो आती नहीं। ठीक, हिंदी भी पूरे देश पर लागू नहीं हो सकती क्योंकि मुझे तो आती नहीं, मराठी भी नहीं हो सकती। तो एट द एंड सरकार ने क्या किया, सरकार इसी स्टैंड के साथ खड़ी हुई कि हाँ, सरकार ने स्टैंड लिया कि हाँ, हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस को क्या कर सकते हैं, संविधान में अडोप्ट कर सकते हैं या फिर लागू कर सकते हैं। तो वैसा ही हुआ कि संविधान जब हमारा बना और बनकर तैयार हुआ और फिर लागू हुआ, कब हुआ था, हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो इस समय पर क्या किया गया, 14 लैंग्वेज, 14 भाषाएं हमारे संविधान के अंदर शामिल हो गई थी। लेकिन इन 14 लैंग्वेज से भी काम नहीं चल रहा था। जैसे कि इतने में हिंदी कर दी, अब इसमें कुछ और लैंग्वेज हो सकती है। तो जैसे कि अब इतने में हिंदी है, तो हो सकता है कि जो बिहार है,
बिहार, झारखंड। अब आने वाले टाइम में उनकी अभी तो बोली है, आने वाले टाइम में एक भाषा बन जाए तो हिंदी का यहाँ से क्षेत्र टूट जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बिहार में बिहारी एक भाषा हो जाएगी, झारखंड की भी एक अलग से भाषा हो जाएगी। तो इस प्रकार से भाषाएं टाइम टाइम पर बढ़ती रहती हैं। आई होप कि समझ गए होंगे। और वही कारण था आपके एक से ज़्यादा राज्य बनने का, क्योंकि अगर लैंग्वेज एक होगी तो ज़रूरत ही नहीं है। वैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑफिशियली मतलब जाहिर सी बात है कि आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन लैंग्वेज के बेस पर ही आपके आज तक जितने राज्य बने हैं वो लैंग्वेज के बेस पर ही आपके मोस्टली ज़्यादातर आपके राज्य बने हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज थी हमारे भारत के संविधान में, जो कि आपकी 1950 में ही शामिल कर ली गई थी। ये 14 लैंग्वेज हैं, ये वाली जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन आप नाम याद नहीं रख पाओगे, है ना। तब आपको क्या करना है, कुल 22 भाषाएं हैं, तो 22 में से 14 तो ये हो गई, जो बाकी की 8 है उनको बाद में ऐड किया गया है। तो आप ये 8 याद रख लो। तो अगर पूछ ले जाए जैसे कि संस्कृत भाषा संविधान में कब जोड़ी गई, यदि वह उन 8 में है और आपने याद कर रखे तो आप उसी ऑप्शन को क्लिक कर देना। अगर वो उन ऑप्शन में नहीं है तो आप बस 1950 में, मतलब कि पहले ही जोड़ी गई होगी, उर्दू पहले ही जोड़ी गई होगी, हिंदी कश्मीरी पहले ही जोड़ी गई थी ये। तो अब हम बात कर लेते हैं 1950 में हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन लोग फिर बोले कि हमें तो एक अलग भाषा, हमें तो अलग बोलनी है। तो 1967 में पहली लैंग्वेज हमारी इसके बाद, मतलब कि पहली बार संविधान के अंदर 1950 के बाद लैंग्वेज जोड़ी गई। कौन सी, 15वीं भाषा थी ये, सिर्फ एक ही जोड़ी गई थी, सिंधी। कब जोड़ी गई थी, 1967 में, ठीक है। और इसके लिए संविधान के अंदर 21वां संविधान संशोधन किया गया था। तो डेटा आपको हूबहू याद रख लेना है, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। यदि आप स्पेशली HTET CTET यानी टीचिंग की कोई भी तैयारी कर रहे हो तो उनके अंदर तो ये 101% आता है, कैसे भी घुमा फिरा कर आए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका 101% आता है। तो यदि आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चांसेज होते हैं, तो याद कर लीजिएगा। 1967 में क्या हुआ था, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी, ठीक है। कहाँ कहाँ बोली जाती हैं ये भी मैं बता दूंगा, ऊपर मैप है, लेकिन एक बार आप समझ लो कि कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई। तो सिंधी लैंग्वेज है, कब जोड़ी गई थी साहब, 1967 में। याद कैसे रखेंगे, देखिए डेट तो आपको याद रखनी पड़ेगी 1967, क्योंकि 1950 के बाद 1967 में ही पहली बार जोड़ी गई थी कोई भाषा। तो 1967 में, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, सिंधी, सिंधी से समझ लो सिद्धि, मतलब कि सीधी, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि भाई इसको टेढ़ा मेढ़ा मत करना, इसको सीधा ही रखना, वो सीधा बोल रहा हूँ, सीधी। अब लोगों ने क्या बोला होगा कि साहब जो हमारे आसपास भाषाएं बोली जाती हैं वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी है, हमें बिल्कुल एक सीधी सीधी लैंग्वेज चाहिए, तो सीधी से बना दो सिंधी, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लो। संविधान के अंदर 21वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 21 को यदि आप 50 के साथ जोड़ देंगे 71 हो जाएगा, और 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 1992 में। इसमें क्या था, देखिए यहाँ पर जोड़ी गई 1, यहाँ पर जोड़ी गई 3 और यहाँ पर जोड़ी गई 4। तो 4 3 7 और 1 8, इस प्रकार से 3 बार 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें आपकी 3 लैंग्वेज जोड़ी गई है, कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। दोबारा सुन लीजिए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। याद कैसे रखोगे, देखिए ट्रिक हम ऐसे बनाते हैं कि हमें एक पक्षी पालना है, ठीक है। तो मैंने पूछा किसी से कि भाई मुझे एक पक्षी पालना है, तो बोला भाई पक्षी कैसा, भाई जो बहुत अच्छा हो, जो मुझे रातों रात अमीर बना दे। अच्छा, तो उसने कहा भाई आप एक काम करो। मैंने पूछा क्या, भाई आप एक ऐसा पक्षी, उसने कुछ नाम बताया, और फिर मैंने पूछा कि उसकी खास बात क्या है, तो उसने बोला कि भाई वो एक मणि, मणि आपने देखा होगा, मणि है ना, वो मतलब एक मन का आप हीरा टाइप बोल सकते हैं, जो मणि चमकती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। भाई वो पक्षी अपनी एक मणि को अपनी कोंक की, कोंक के मतलब कि चोंच, रिलेट कर लो, कोंक का मतलब यहाँ पर चोंच कर लो आप, ठीक है। भाई चोंच में एक मणि को चोंच में लेकर आता है, तो भाई उसी पक्षी को पालो, उसी पक्षी को, उसी पक्षी ने पाल, ने पाली, ठीक है। क्या करता है वो, चोंच में मतलब कि कोंक में, चोंच में मतलब कोंक मतलब कोंकणी, चोंच कोंक कोंकणी, उसमें क्या करता है मणि लेकर आता है, मणिपुरी। और ऐसे ही पक्षी को पाल, ठीक है भाई, ऐसे ही पक्षी नेपाल, ठीक है, नेपाली। तो यह 3 लैंग्वेज 1992 में ऐड की गई, 71वां संविधान संशोधन। इसके 11 साल के बाद 2003 में क्या होता है, 92वां संविधान संशोधन होता है। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली, मैथिली, मैथिली, ठीक है, मैथिली बोलते हैं इसको। अब आप याद कैसे रखोगे, देखिए एक
एक आपकी टोकरी रखी हुई है, टोकरी, डोगरी से बना दो आप टोकरी, ठीक है। स्टार्टिंग में एक टोकरी रखी हुई है और टोकरी के अंदर एक रखी है थाली। यहाँ पर संथाली है तो थाली, थाली जिसके अंदर हम हर दिन भोजन खाते हैं, परोसते हैं उसके अंदर, ठीक है, थाली। शुरू में आपके टोकरी, ठीक है, टोकरी के अंदर आपकी एक थाली रखी हुई है और थाली में आपकी कुछ मेथी रखी हुई है, मेथी, मेथी, मेथी की सब्जी भी खाई होगी और चटनी भी बहुत सारे लोगों ने खाई होगी और रोटियों के अंदर भी डलती है मेथी। तो क्या बोला गया कि सर्दियों के दिन आ गए तो इसको यहाँ से उठाओ, मेथी को यहाँ से उठाओ और इसको खेत में जाकर बो दो। बो दो मतलब कि बोड़ो, बो दो भाई, क्योंकि तभी तो मल्टीपल तरीके से ये और मेथी पैदा होगी और हम और भी अच्छे तरीके से खा पाएंगे, इसका व्यापार कर पाएंगे। तो बस ध्यान रख लेना, मेथी रखी है थाली में मतलब संथाली, और वो रखिए टोकरी यानी कि डोगरी में, और इसको क्या करना है, बोना है भाई, बोड़ो। तो इस प्रकार से 4 भाषाएं जो कि आपकी 2003 में जोड़ी गई थी, 92वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। इसके बाद 2011 में एक और 96वां नंबर का संविधान संशोधन होता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी उड़िया लैंग्वेज है, उड़िया, इसकी वर्तनी को थोड़ा सा इस पर काम किया जाता है। उड़िया को ओडिया किया जाता है, पहले अड़िया बाद का सेम रहेगा, ऊ को ओ कर दिया जाता है, पहले ऊ था अब इसको ओ कर दिया गया। जो आपका अड़िया है वह सेम है, ये वाला पीछे वाला सेम है, पहले ऊ था अब यहाँ पर ओ कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो अगर यदि आपने जो आज मैंने यह 8 लैंग्वेज आपको करवाई हैं कि कब कब जोड़ी गई और कौन सा संविधान संशोधन हुआ, बस इसको याद कर लो। पहले 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई और फिर 4 जोड़ी गई। पहले क्या बोला गया था कि हमें एक सीधी लैंग्वेज चाहिए, सीधी सिंधी। इसके बाद 3 1992 में जोड़ी गई थी, कौन कौन सी, कोंक, मणि और नेपाली, कि एक ऐसा पक्षी जो अपनी कोंक चोंच में मणि रखता हो, भाई उसी पक्षी नेपाल, ठीक है, नेपाली। और 4 हमने करी ली कि भाई टोकरी के अंदर थाली, थाली के अंदर मेथी, उसको बो दो। तो यदि आप ये 8 कर लेंगे, इसके अलावा जितनी भी आपकी बच जाती है वह 1950 में भारत के संविधान में जोड़ दी गई थी। तो यहाँ पर आप एरिया भी देख सकते हैं, जैसे सिंध आपके ऊपर के इलाके में बोले जाते हैं, कश्मीर की तरफ। जो आपकी कोंकणी है, जो आपकी कोंकणी है यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो आपका गोवा है, गोवा में आपकी कोंकणी बोली जाती है। जो आपकी मणिपुरी है वह मणिपुर में, नेपाली आपकी नेपाल में। देखिए यहाँ तो बोली ही जाती है। जो आपका नेपाल का एरिया है ये नीचे वाला, तो यहाँ भी साथ साथ में उसके नज़दीक के एरिया में यहाँ भी क्या होता है कि नेपाली बोली जाती है। ठीक वैसा ही होगा जैसे कि हरियाणा है, तो हरियाणा के नज़दीक लगता राजस्थान की बात करें या फिर लगते यूपी की बात करें, तो वहाँ भी थोड़ा सा 5 से 10-20 किलोमीटर तक तो हरियाणा का क्रेज रहेगा ही रहेगा। सेम मराठी का है, सेम तेलुगु का है, सेम तमिल का है, कन्नड़ का है। तो हर एक भाषा के साथ, बल्कि बोली के साथ भी तो होना लगा है, क्योंकि हरियाणवी तो एक बोली है। तो आई थिंक आपको बहुत कम समय में समझाने का कोशिश किया है कि भारत के अंदर 22 भाषाएं क्यों हैं, एक क्यों नहीं है, इतने राज्य क्यों हैं, एक क्यों नहीं है, कब कौन सी लैंग्वेज भारत के संविधान में जोड़ी गई, ज़रूरत क्या पड़ी, याद कैसे रखें, इसको भी मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। तो आप मुझे पहले तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोक देते हैं क्योंकि अपना काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। हम अगली वीडियो पर और भी ज़ोरों शोर से कंटेंट क्रिएट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आई थिंक जितना अगर आपको अच्छा लगा है कि वीडियो अच्छी तरीके से बनाई है, कंटेंट अच्छा है, समझाने का तरीका बहुत खूबसूरत है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर यदि आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन उस इंसान तक कीजिएगा जिसको पढ़ाई की ज़रूरत भी है और पढ़ाई उसके लिए सब कुछ है। आपको भी क्या करना है, पढ़ाई को आराम आराम से, ऐसा नहीं कि आप अचानक से ही रातों रात कुछ बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो आपका एक बड़ा टारगेट है पहले उसको सेट कीजिए। जैसे कि आपका टारगेट हो सकता है कि मुझे एक टीचर बनना है, फिर उसको छोटे छोटे टारगेट में तोड़िए कि मुझे टीचर मैं कैसे बन सकता हूँ और मैं टीचर किस लेवल का, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, किन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल स्तर पर या फिर कॉलेज के स्तर पर मैं किस प्रकार का टीचर बनूंगा। फिर उसके देखिए एग्ज़ाम्स कितने होते हैं, कौन कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम करवाती है, फिर देखिए कि किस मंथ में होता है, फिर देखिए कि इसके लिए क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ेगी, और फिर बाद में आता है कि कौन कौन से टीचर इसको एग्ज़ाम को करवाते हैं। फिर उनके देखिए कि किस टीचर ने कितने सिलेक्शंस दिए हुए हैं और किसका पढ़ाने का तरीका कैसा है। फिर आराम आराम से जुड़ जाइए, फिर हर एक दिन आपको वहाँ पर काम करना होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले एक टारगेट हमारे दिमाग में होना चाहिए, जो कि एक बड़ा टारगेट हो सकता है, लेकिन वह होगा कैसे, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। जैसे कि एक थ्योरी भी है। थ्योरी क्या है, मान के चलिए जो पेंटर होते हैं, जो यदि वह एक किसी भी तस्वीर को बनाते हैं, ठीक है, किसी भी तस्वीर को बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है
कि क्या वह अचानक से ही तस्वीर बन जाती है? नहीं, स्टार्टिंग में वो उसको बहुत छोटे छोटे बॉक्सेज में तोड़ते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते। फिर वो क्या करते हैं, एक बॉक्स पर पहले काम करते हैं, फिर दूसरे बॉक्स पर काम करते हैं, फिर तीसरे पर। हो सकता है कि पहले बॉक्स पर उसकी आँख हो, दूसरे पर उसके नाक के पास का हिस्सा, तीसरे में उसके होंठ हों। तो इस प्रकार से वो काम करते हैं और हमें लगता है कि वाओ, बहुत खूबसूरत तस्वीर बनी है। भाई जो मटेरियल होता है वह आराम आराम से ही बनता है, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो विजिट कर लिया करो। क्या नाम से सर? द टीचर्स के नाम से है भाई अपना यूट्यूब चैनल, द टीचर्स 02। यदि आप लिख देते हैं तब आपके सामने टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। वैसे टेलीग्राम का नीचे लिंक नीचे भी है, कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। क्या फ़ायदा होगा, हर एक दिन क्विज आ रही है, पीडीएफ आ रही है, नोट्स आ रहे हैं, वीडियो के लिंक आ रहे हैं और साथ ही साथ हर एक दिन अपडेट्स भी आ रही हैं कि भारत में क्या कुछ चल रहा है, भारत से बाहर की भी। तो उसको भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ कि 1967 में भारत के अंदर एक 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक ही लैंग्वेज जोड़ी गई थी, उस लैंग्वेज का क्या नाम है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दो।